नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रामनवमी का आखिरी मंगला जुलूस आज 15 ड्रोन कैमरे की निगरानी में पूरा। हजारीबाग जुलूस वाले रास्ते के हर घर की मॉनिटरिंग। रामनवमी के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन अभी से ही मुस्तैद है। बीते दिनों की घटनाओं से सीखते हुए प्रशासन न केवल हजारीबाग के शहरी इलाके बल्कि बरही से बड़का गांव तक नजर रखे हुए है। पिछले मंगला जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इस तरह की घटना दोहराई ना जाए, इसे ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाके में ड्रोन से छतों की तलाशी ली जा रही है और ये तलाशी रामनवमी तक लगातार जारी रहेगी। अगली खबर, झारखंड में 2 मालगाड़ियां टकराई, 2 लोको पायलट की मौत। टक्कर के बाद सीआईएसएफ के 4 जवान भी घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई और हादसा सोमवार देर रात 3 बजे हुआ। इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हो गई और सीआईएसएफ के 4 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक गुड्स ट्रेन पटरी पर खड़ी थी और इसी बीच उसी ट्रैक पर दूसरी गुड्स ट्रेन आ गई और इस वजह से दोनों ट्रेनों की सीधी टक्कर हो गई। अगली खबर, गिरिडीह में 2 पक्षों में फिर से पथराव, इलाके में तनाव। मामूली बात पर 2 बार लोगों के बीच हुई झड़प। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। गिरिडीह जिले में 2 पक्षों में पथराव की घटना घटी है और इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। वहीं अधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना नगर थाना के ठीक पीछे धरियाडीह की है। बताया जा रहा है कि रात 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्ष एक बार सुबह भी उलझे थे, तब पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया और इसके बाद फिर रात को दोनों पक्ष उलझ पड़े, जिसके बाद माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। कुछ लोग इसे दूसरे रंग देने में जुट गए। अगली खबर, झारखंड के 12 जिलों में आंधी वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और प्रदेश में सरहुल का त्यौहार मनाया जा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम साफ रहने वाला है, धूप का असर रहेगा। पूरे दिन आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। अच्छी खबर यह है कि 2 अप्रैल से बारिश की संभावना है और बारिश हुई तो तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। अगली खबर, जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कदमा के अपार्टमेंट में छापेमारी। युवक युवती आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में स्थित उर्मिला अपार्टमेंट में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात छापेमारी की और कार्रवाई की है। अपार्टमेंट की 3री मंजिल के एक फ्लैट से एक युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस ने एक कार्रवाई की। निवासियों ने बताया कि इस फ्लैट में रोजाना अलग अलग युवक युवतियों का आना जाना होता था। अगली खबर, रीएडमिशन के नाम पर शुल्क वसूला तो 50,000 से 2.5 लाख जुर्माना वसूलेगी सरकार। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने गालूडी रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 में ही पारित हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सदन में मुझसे निजी विद्यालयों की मनमानी पर सवाल पूछे गए थे, तब मैंने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का गजट दिखाया। सवाल पूछने वाले तब सरकार में थे तो वो चुप हो गए और मैंने इस पर स्पष्ट कर दिया कि अब झारखंड समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के निजी स्कूलों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरहुल पर्व की दी शुभकामनाएं। कहा कि आदिवासी समुदाय से लेनी चाहिए सीख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय द्वारा विशेष उत्साह के साथ मनाए जाने वाले वसंत त्योहार सरहुल पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की सीख लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट की और आदिवासी समुदाय के द्वारा विशेष उत्साह के साथ मनाए जाने वाले सरहुल पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अगली खबर, केंद्र से हिसाब किताब की तैयारी में हेमंत सरकार करा रहे हैं बकाये का टोटल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब केंद्र से हिसाब किताब करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के बकाये की गणना भी शुरू कर दी। वित्त विभाग ने इसको लेकर 12 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या फिर सचिव को चिट्ठी लिखी है और वित्त सचिव प्रशांत कुमार द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के उपक्रमों और निजी उपक्रमों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राजस्व बकाया है और ऐसे में सभी विभाग राजस्व की बकाया राशि का आकलन करके रिपोर्ट दें। अगली खबर, भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप।
दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर विदेशी आक्रमणकारियों को महिमांडित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में सिर्फ विदेशी आक्रमणकारियों के इतिहास को पढ़ाने पर जोर देती रही है, लेकिन जब हमारी भारतीय संस्कृति के योद्धाओं और महापुरुषों की बात आती है तो वह चुप्पी साध लेती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों हमारे देश के महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अग्निखर महाधिवेशन की तैयारी में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा। रांची में 14 एवं 15 को राज्य भर से जुटेंगे नेता कार्यकर्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन राजधानी में आयोजित होगा। पार्टी महाधिवेशन की तैयारी में जुटी है। महाधिवेशन के लिए बैठकों का दौर भी चल रहा। महाधिवेशन को लेकर बनाई गई विभिन्न कमेटियों को 2 अप्रैल तक कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारी से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता संगठन से लेकर सरकार को मुद्दे पर मंथन करना होगा। अगली खबर, झारखंड को पतरातू थर्मल पावर से 680 मेगावाट बिजली मिलने में लगेंगे और भी 1.5 महीने। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन 1.5 से 2 महीने में होने लगेगा। पहली यूनिट मार्च के दूसरे हफ्ते में सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दी गई थी। पहले दिन के ट्रायल में 100 मेगावाट तक बिजली उत्पादन किया गया। तभी आकलन किया गया था कि 31 मार्च तक 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। जानकारी के मुताबिक पहली यूनिट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने में 1.5 से 2 महीने का समय और भी लगने का अनुमान है। बिजली खरीद समझौते के मुताबिक उत्पादन का 85% यानी 680 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलेगी। अगली खबर, कोडरमा में महिला श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी। यज्ञ के लिए मंगत मांगने निकली थी महिलाएं, इलाके में तनाव। कोडरमा जिले के छतरबर गांव में यज्ञ के लिए मंगत मांगने निकली महिलाओं पर पत्थरबाजी की गई और इस पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि एहतियातन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। वहीं पुलिस इलाके की मॉनिटरिंग और घटना की जांच ड्रोन से कर रही है। जानकारी के मुताबिक चेचाई गांव की महिलाएं यज्ञ के लिए मंगत मांगने निकली थी और इस दौरान छतरबर में कुछ असामाजिक तत्व ने उन पर पत्थर फेंका। छतरबर गांव से गुजरते समय दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने भी छत से पत्थर फेंका और इससे महिलाओं के सिर पर रखे कलश क्षतिग्रस्त हो गए। अगली खबर की बात करें तो वित्तरहित शिक्षण संस्थान को देने थे 30 लाख पर एक शून्य ज्यादा लगा, ट्रेजरी में भेजे 3 करोड़ रुपए। झारखंड के 404 शिक्षण संस्थानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 72 करोड़ रुपए अनुदान राशि दी गई और इनमें 137 इंटर कॉलेज, 211 हाई स्कूल, 30 संस्कृत विद्यालय और 26 मदरसा शामिल हैं। पैसे से संबंधित संस्थान के जिले की ट्रेजरी में भुगतान के लिए भेजी गई थी, पर 14 शिक्षण संस्थानों के लिए आवंटित राशि में एक शून्य लग जाने से मामला गड़बड़ा गया। अगली खबर, 83% स्कूलों का नहीं बन पाया प्रोफाइल। झारखंड के सरकारी स्कूलों और वहां पढ़ने वाले बच्चों का प्रोफाइल तैयार नहीं हो पा रहा। 83% स्कूलों और 73% बच्चों का अब तक प्रोफाइल नहीं बन पाया है। वहीं करीब 99% शिक्षकों का प्रोफाइल तैयार है। सरकार लगातार प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश देती है, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। राज्य के 44,362 स्कूलों में 7922 स्कूलों ने ही प्रोफाइल तैयार किया है। अगली खबर, जल्द चालू होगा रातू रोड फ्लाईओवर, अंतिम चरण का काम तेज। बता दें कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में अंतिम चरण का काम तेज कर दिया गया है। कॉरिडोर का उद्घाटन जल्द हो, इसको लेकर कॉरिडोर से लेकर सर्विस रोड का काम तेजी से किया जा रहा। कॉरिडोर की ओर से रास्ते में रातू रोड चौराहा के आगे तक मैस्टिक का काम कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कामकाज शुरू है। कुल मिलाकर मैस्टिक का कार्य 44% से अधिक कर लिया गया है और इस काम को जल्द पूरा करने का प्रयास भी हो रहा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अप्रैल से जून के बीच बढ़ेंगे लू वाले दिन। झारखंड में इस साल अप्रैल से जून महीनों के बीच लू का प्रकोप बढ़ सकता है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार लू के दिन बढ़ सकते हैं। अधिकतम पारा सामान्य औसत से 5 डिग्री या इससे भी अधिक जा सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से नमी आने से मौसम अब तक अपेक्षाकृत ठंडा पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 7 दिनों में भी झारखंड का मौसम बादल और हल्की बारिश से राहत भरा होगा। अगली खबर, डिजिटल बिजली मीटर का लोड बढ़ाने के लिए देनी होगी अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी। जिन बिजली उपभोक्ताओं के घर में डिजिटल मीटर है, यदि वो अपने घर का बिजली लोड बढ़ाने का आवेदन देते हैं तो ऐसे लोगों से विभाग सिक्योरिटी मनी चार्ज कर रहा। प्रति किलोवाट 3500 रुपये की दर से विभाग में सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। जिन उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, वैसे लोग यदि लोड बढ़ाने का आवेदन देते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। बता दें कि बिजली विभाग की ओर से लोड जाँच का अभियान चलाया गया है
और कम लोड का कनेक्शन लेकर अधिक खपत करने पर विभाग जुर्माना भी लगा रहा है। अगली खबर की बात करें तो जमीन की घेराबंदी करने का विरोध करने पर मारपीट। दुमका में अवैध रूप से जमीन की घेराबंदी करने का विरोध करने पर आदिवासी दंपति के साथ मारपीट करने के मामले में अमित कुमार पटवारी व शशि कुमार को नामजद आरोपी बनाते हुए 4 से 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में मारपीट की धारा के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कार्रवाई सुष्मिता सोरेन पति श्यामलाल मुर्मू न्यू बांधपाड़ा के आवेदन पर की गई है। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम जिले की 1500 जलसैयाओं को अब हर महीने मिलेगा 2000 रुपये। अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। पहले मिलते थे 1100 रुपये। 1485 जलसैयाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 12,000 दिए गए। गालूडी पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी के महुलिया आंचलिक मैदान में जलसैया संघ का जिला स्तरीय मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि पहले महिलाएं केवल घरेलू कार्य तक सीमित रहती थी, लेकिन सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को उचित सम्मान दिया गया है। अगली खबर गिरिडीह में ईद पर फिर से 2 समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में कई घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक बार फिर से मामूली बात को लेकर 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प एवं पत्थरबाजी की घटना हुई। घटना में करीब 6 से 7 लोगों को चोटें आई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करके वापस आ रहे थे। हिंदू समाज के लोग मंदिर में रामनवमी को लेकर गाना और डंका बजा रहे थे। इसी बात को लेकर सुबह में 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद को पुलिस ने सुबह समय रहते ही शांत करवा लिया, लेकिन शाम को फिर एक बार इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। तनाव इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष के लोगों के बीच पत्थरबाजी हो गई। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में साल की सबसे बड़ी गिरावट। 1500 अंक नीचे 75,900 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 350 अंक लुढ़का। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 1500 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 75,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा और यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले सेंसेक्स में 28 फरवरी को 1414 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी।